सबसे पहले आपको बता दें, अमेरिका यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक समझौते से जुड़ी 10 साल के सुरक्षा समझौते पर साइन हो गए हैं, हस्ताक्षर हो गए हैं। G7 मीटिंग से पहले बाइडेन और जेलेंस्की के बीच समझौता यूक्रेन की सैन्य मदद में इजाफा करेगा अमेरिका। युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। अमेरिका पहले से ही यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच 10 साल का यह समझौता यूक्रेन को मदद की गारंटी दे देगा और यूक्रेन को नए नए सैन्य हथियार भी हासिल होते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की सैन्य मदद बढ़ाएगा अमेरिका और अगले 10 साल का ये दोनों देशों के बीच बड़ा करार, जिससे यूक्रेन को साफ है कि बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि अगले 10 सालों तक मदद अमेरिका की तरफ से मुहैया कराई जाएगी यूक्रेन को। ऐसे में किस तरीके से वॉर जोन में हालत बद से बदतर हो सकते हैं, इस पर भी एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे। लेकिन 10 साल के लिए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की बड़ी खबर इस बीच आपके सामने। और आइए अब आपको बताते हैं, अमेरिका यूक्रेन के बीच हुए समझौते से यूक्रेन को दरअसल हासिल क्या होने वाला है, मिलेगा क्या यूक्रेन को। यूक्रेन को 10 साल तक अमेरिकी सुरक्षा कवच, ये देखिए F-16 फाइटर जेट्स मिलेंगे, पैट्रियट मिसाइलें मिलेंगी, एडवांस रक्षा उपकरण मिलेंगे, हथियार निर्माण में अमेरिकी सहयोग भी हासिल होगा, खुफिया जानकारी साझा करेंगे, यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग होगी, अमेरिका यूक्रेन की नेटो में एंट्री का समर्थन करेगा और इसके अलावा वित्तीय मदद भी यूक्रेन को अमेरिका से हासिल होगी। तो कुल मिलाकर देखिए क्या क्या मिलने वाला है यूक्रेन को इस समझौते से, इसकी पूरी डिटेल हमने आपको दी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल AK सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, पूर्व राजदूत दीपक वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वोहरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो समझौता हुआ है, 10 साल की ये जो गारंटी अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हासिल हुई है, इससे रूस यूक्रेन जंग पर सबसे पहला बड़ा असर क्या देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का। बाकी जो विशेषज्ञ हैं बहुत कुछ सीखता हूँ। पहले एक चीज बता देता हूँ आपको, ये जो हम भांगड़ा कर रहे हैं ना ये सब लोग की, ये नई पार्टनरशिप है। देख लीजिएगा कि नवंबर 2021, 4 महीने पहले रूस के हमले से यही अग्रीमेंट साइन किया था कि सारी तेरी टेरिटरीज को हम लिबरेट करा देंगे रूस से, क्राइमिया तेरे को वापस करा देंगे। वही चीज को रीहैश करके ये बनाया है। यूक्रेन को फायदा नहीं होगा, अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा होगा, एक पैसा यूक्रेन को मिलने वाला नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, ये जो G7 की आप बात करते हैं, शक्तिशाली देश, शक्ति इनमें किसी में नहीं है, सब फुस हो गए हैं बुरी तरह से, सिर्फ थोड़ी बहुत अमेरिका के पास बची। और ये शुरू क्यों हुआ था? निक्सन ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ऑयल शॉक प्राइस आए, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस आया, उसके बाद रिसेशन आया, तो ये कहने लगे आपस में मिलके हम बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, हम फैसला करेंगे इकोनॉमी का। तो ये कहां से पॉलिटिक्स और जंग बीच में घुसाया? जेलेंस्की क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता है आज? मुझे लगता है कि बाइडेन बोलेगा भाई आके मेरे लिए कैंपेन कर, उसको चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। सब एवरीथिंग इज यूक्रेन। What is happening to the world's economy? सर क्षमा कीजिएगा, ये नौटंकी हो रही है, कुछ बदलने वाला नहीं है। बड़ी बात आपने कही और हमारे सहयोगी मनीष जा चुके, खुद वॉर जोन में रहे, लंबे समय तक उन्होंने रिपोर्टिंग की है। मनीष, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए ये जो 10 साल का करार हुआ है, क्योंकि अमेरिका से उम्मीद बहुत ज्यादा की जाती है कि बीइंग अ सुपर पावर आपकी भूमिका मध्यस्थ की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप करार कर रहे हैं कि हम मदद करेंगे और आप अपने हमले जारी रखिए। देखिए, रूस में जब तमाम एक्सपर्ट्स या तमाम लोग ये कहते थे कि अमेरिका की मंशा है कि आखिरी यूक्रेनियन को बलि पे चढ़ा देना है, तो मुझे लगता था कि भला ऐसा कैसे होगा। लेकिन अब जब इस तरह के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो लगता तो यही है कि अमेरिका ने टारगेट सेट कर रखा है कि अगर 1 साल 2 साल में नहीं तो 10 साल ही लगे, लेकिन एक एक यूक्रेनियन को खत्म करवा देना है, और उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। हथियार उनके होंगे। बाइडेन को आपने सुना होगा, बाइडेन कहते हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां नहीं जाएंगे, तो लड़ेगा कौन? लड़ेगा यूक्रेनियन। हम हथियार देंगे, हथियार तो वो दे ही रहे थे 2.5 साल से। उसके बाद क्या हुआ? लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हो गए, और अब आगे ये होगा कि चुन चुनकर एक एक यूक्रेनियन को वॉर जोन में आप भेजेंगे और वहां पर वो मारे जाएंगे, और इस तरह से जो अमेरिका की मंशा है यूक्रेन को लेकर वो पूरी होते हुए दिखाई देगी। हाँ, असर क्या पड़ेगा जमीन पर?
तो यूक्रेन के खिलाफ जो रूस का विजयी अभियान है वो जारी रहेगा, कम से कम ये बात तो अब तय हो गई है, और 10 साल तक युद्ध चलेगा ये भी तय हो गया है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इसका आगे मैं अपने खास मेहमानों से भी जिक्र करना चाहूंगा। क्या इसका मतलब ये समझें कि ये युद्ध 10 साल तक लंबा खिंचने वाला है, जिसका जिक्र मनीष ने भी किया। सवाल यह है कि समझौते का रूस पर क्या असर होगा, इसकी कुछ डिटेल्स अब आपके सामने है। बाइडेन जेलेंस्की की दोस्ती महायुद्ध की गारंटी तो नहीं, 10 साल की डील से रूस नाराज है। रूस पहले से ही अमेरिकी दखल का विरोध कर रहा है, हम सबको पता है। डील के तहत यूक्रेन को तुरंत मदद मिलेगी। अमेरिकी मदद से यूक्रेन की ताकत बढ़ सकती है। पुतिन दखल बढ़ने पर परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। रूसी परमाणु युद्धपोत की क्यूबा में तैनाती भी बहुत अहम है। पुतिन के पास परमाणु बम का विकल्प हमेशा मौजूद रहा है। ऐसे में सिवाज साहब, ये 10 साल की जो अमेरिकी गारंटी यूक्रेन को हासिल हुई है, इससे तो पुतिन और भड़केंगे। हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं सबीर, ये जो 10 साल का अभी मिलिट्री अलायंस और पैक्ट साइन हुआ है, इससे 3-4 चीज़ें होंगी। एक तो ये सच्चाई है कि ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी विन है, क्योंकि जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, जो पैसा उनकी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा कमाता है, उसको 10 साल के लिए आपको वेपन अभी यूक्रेन को दिए जाएंगे तो वो इंडस्ट्री ऑन रहेगी। दूसरी बात यह है कि अब रूस जिस प्रकार से हमला कर रहा था और ऐसा लगता था कि यूक्रेन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि रूस धीरे धीरे एडवांस कर देता जा रहा था वेस्ट की तरफ। अब वो नहीं होगा, क्योंकि अगर हथियार मिलेंगे यूक्रेन को तो वो लड़ता रहेगा, मगर जीत तो नहीं मिलेगी, पर उसकी लड़ाई की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई अगले 10 साल तक चलेगी, और ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। क्या ये न्यूक्लियर हथियारों की तरफ जा सकती है, वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि आज की तारीख में पलड़ा जो है वो रूस का भारी है, और रूस धीरे धीरे यूक्रेन को जीतता जा रहा है। अगर उसको हथियार नहीं मिलते तो हो सकता है यूक्रेन हाथ खड़े कर देता, मगर क्योंकि ये हथियार मिलेंगे और बाकी नेटो कंट्री भी देंगे, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और इकोनॉमी पे असर पड़ेगा रूस की पे। चलता रह सकता है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली खबर है।